मैं राजस्थान का झुंझुनू जिला बोल रहा हूँ। मैं झुंझुनू मेरे उपनाम तांबा नगरी शेखावटी का सिरमौर के नाम से भी प्रसिद्ध हूँ। अपनी सुंदर हवेलियों, मंदिरों, झीलों और सुंदर शहर के कारण पर्यटकों को खूब आकर्षित करता हूँ। मैं अपनी दीवारों पर विचित्र की जाने वाली कला के लिए भी खूब प्रसिद्ध हूँ। मेरे यहाँ की कपड़ों की रंगाई, मिट्टी के बर्तन बनाना और लाख की चूड़ियां बनाने जैसे कई काम किए जाते हैं। आपको बता दूं, मेरा थोड़ा सा हिस्सा रेगिस्तानी भी है। मेरे शहर के जवानों में भारतीय सेना में जाने का एक अजीब सा जज्बा है। वो शायद राजस्थान के किसी दूसरे शहर में नहीं दिखता। मैं हर साल बाहर तो कई सैनिक देता हूँ। मेरी बुहाना तहसील फौजियों की तहसील के नाम से संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध है। मेरे यहाँ के सपूतों के नाम पर 247 मेडल हैं, जो मेरे लिए एक गर्व का विषय है। दोस्तों, मेरे वीरों की भूमि के बारे में मोदी जी ने भी ये बात बोली है कि झुंझुनू झुकना नहीं जानता। मेरे यहाँ स्थिति है विश्व का सबसे बड़ा सती माता मंदिर और मेरे यहाँ की हवेलियां पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। मैं झुंझुनू एकमात्र ऐसा जिला हूँ जहाँ विश्व की सबसे अधिक हवेलियां हैं और माना जाता है कि मेरी इन हवेलियों का निर्माण मेरे शहर के पूंजीपतियों और सेठों ने करवाया था। मुझे 31 जनवरी 2007 को भारत का पहला धूम्रपान रहित जिला घोषित किया गया। मेरे जिले में राजस्थान की पहली हाईटेक पंचायत बनाई गई। मैं मेरी साक्षरता में भी सबसे आगे हूँ। मैं राजस्थान का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला हूँ। मेरा खेतड़ी क्षेत्र कापर की खदानों के कारण पूरे एशिया में जाना जाता है। मैं राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र का सबसे बड़ा जिला हूँ। मैं झुंझुनू राजस्थान के प्रमुख शहरों से अपनी दूरी की बात करूं तो मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 180 किलोमीटर, बीकानेर से 220 किलोमीटर, वहीं भारत की राजधानी नई दिल्ली से 240 किलोमीटर की दूरी पर बसा हूं। मेरे पड़ोसी जिले हैं सीकर, चूरू तथा हरियाणा से अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता हूं। मेरी स्थापना मोहम्मद खां द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई थी। मेरे शहर को जुझार सिंह नेहरा के नाम पर सन 1730 में बसाया गया था। मैं झुंझुनू एक प्राचीन शहर हूँ, लेकिन आज के समय में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के रूप में भी जाना जाता हूँ। मेरे शहीद पीरू सिंह का बलिदान प्रशंसनीय है। पीरू सिंह वो इंसान था जिसने देश की रक्षार्थ प्राण गंवाए और उनको मरणोपरांत देश का प्रथम परमवीर चक्र उनके सम्मान में उनकी मां को दिया गया। पीरू सिंह की याद में आज भी वहां स्मारक बना हुआ है। मेरे क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा अर्ध रेगिस्तान होने के कारण यहाँ पर पानी की थोड़ी कमी है, इसलिए यहाँ पर कम पानी से पैदा होने वाली फसलें मूंग, मूंग, चना, ग्वार और बाजरा बोया जाता है। मेरे यहाँ पर गर्मी में तेज गर्मी और सर्दी में कड़ाके की ठंड पड़ती है। मेरे जिले में केवल एक ही नदी बहती है, जिसका नाम कांतली नदी है। यह नदी करीब 100 किलोमीटर पर बहती है। यह नदी मुझे 2 भागों में बांटती है। मेरे यहाँ की पानी की समस्या को देखते हुए अपनी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। मैं झुंझुनू यदि अपने क्षेत्रफल की बात करूं तो मैं 5,928 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ हूं। आप जब भी राजस्थान के RJ 18 नंबर की गाड़ी देखें तो समझ जाइएगा कि वो मेरे ही शहर झुंझुनू की गाड़ी है। राजस्थान का पहला निजी नर्सिंग कॉलेज मेरे ही पिलानी में स्थित है। होहोबा नामक फसल की सर्वाधिक खेती मेरे ही जिले में की जाती है। होहोबा तिलहन की फसल है और इसका वैज्ञानिक नाम सिमंडेशिया है। यह एक रेगिस्तानी पौधा है और इसके बीजों से लगभग 45 से 55% तेल प्राप्त किया जाता है। मेरे यहाँ पर ही राजस्थान का क्रीड़ा विश्वविद्यालय और सिंघानिया विश्वविद्यालय स्थित है। आपको बता दूं कि राजस्थान का पहला मोर अभ्यारण्य मेरे यहाँ पर ही प्रतिस्थापित किया गया था। देश का पहला निर्मल गांव बख्तावरपुरा झुंझुनू में ही स्थित है। देश की पहली खनिज खोज लाइब्रेरी भी मेरे ही अखवाली गांव में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे यहाँ की कुल जनसंख्या 21 लाख के आसपास है, जो पॉपुलेशन के अनुसार राज्य का 12वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला है। मैं झुंझुनू अगर मेरे यहाँ के लिंगानुपात की बात करूं तो मेरे यहाँ का लिंगानुपात 950 है, यानी 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं निवास करती हैं। मैं झुंझुनू अगर मेरे यहाँ की साक्षरता की बात करूं तो मेरे यहाँ कुल साक्षरता 74.1% है, जिसमें से 86% पुरुष और 61% महिलाएं साक्षर हैं। राजस्थान का पहला
55,000 लीटर पानी को गर्म करने वाला सबसे बड़ा सोलर वाटर हीटर बिरला इंस्टीट्यूट में ही पिलानी कस्बे में है। आपको बता दूं, मेरे यहाँ बहुत से विश्व प्रसिद्ध व्यापारियों का भी जन्म हुआ है। इसमें घनश्याम दास बिड़ला और डालमिया स्टील के मालिक मित्तल जैसे महान व्यापारी शामिल हैं। मेरे यहाँ की भाषा शैली की बात करूं तो शेखावटी और मारवाड़ी प्रमुख रूप से बोली जाती है। अब मैं इतिहास की बात करूं तो मुझ पर कई राजपूत राजाओं और मुस्लिम शासकों का आधिपत्य रहा। मैं एक प्राचीन शहर हूं, लेकिन अब एक जिला मुख्यालय भी हूं। मैं बहादुर सैनिक का एक शानदार निशान भी हूं। मेरी धरती पर ऐसे वीर जन्मे हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं व्यापार मैग्नेट और उन्नत किसानों का एक जिला हूं और राजस्थान के समृद्ध जिलों में से एक हूं। मेरा अधिकांश हिस्सा अर्ध रेगिस्तान है। अरावली पर्वतमाला जैसे कि दक्षिण पूर्वी हिस्से को गले लगा रही है। विशाल और विशाल तांबे के भंडार मेरे सिंघाना और खेतड़ी उपनगरों में श्रेणियों के कटोरे में पड़े हैं। मैं शेखावटी का एक हिस्सा भी हूँ। राव शेखा के नाम पर इसे शेखावाटी कहा जाता है। राव शेखा एक महान योद्धा थे। उन्होंने दूर दूर तक अपना राज्य स्थापित किया था। उन्होंने कई वर्षों तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। 1488 में राल वादा के पास उनका निधन हो गया। उसके बाद रोहिला खान मेरे नए नवाब बने। 280 वर्षों तक नवाबों ने मुझ पर शासन किया। रोहिला खान ने शार्दुल सिंह पर बहुत विश्वास किया था और उन्होंने उनके दीवान के रूप में काम किया था। शार्दुल सिंह बहुत साहसी और बहादुर और कुशल प्रशासक थे। इसके बाद उनके पुत्र शार्दुल सिंह व पूर्वज राव शेखा के समान ही बहादुर थे। इन्होंने मुझ पर कब्जा कर लिया था और इस पर 12 वर्षों तक शासन किया। शार्दुल सिंह धार्मिक मन के व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण किया, जैसे कि कल्याण जी मंदिर और गोपीनाथ का मंदिर। उनके पिता की मधुर स्मृति को याद करने के लिए उनके पुत्रों ने मेरे यहाँ परसारामपुर में एक स्मारक बनाया है, जो आज भी यहीं पर विद्यमान है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मेरे जिले में व्यापक जन आक्रोश कई आंदोलनों के रूप में सामने आया। स्वतंत्रता सेनानी सावल राम के अनुसार इस जनपद में आर्य समाज आंदोलन, जकात आंदोलन, जागीरदारों के खिलाफ आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चले, जो कमोवेश एक दूसरे के पूरक थे। अब मैं आपको लिए चलता हूं मेरे पर्यटक स्थलों की ओर। सबसे पहले चलते हैं रानी सती मंदिर। मेरे शहर के इस मंदिर का इतिहास 400 से अधिक वर्षों का है और यह इतिहास की समृद्ध कहानियों के साथ महिला बहादुरी और मातृत्व की कमांडिंग गवाही है और आप सभी पर्यटकों की कल्पना को आकर्षित करता है और भारत के विशाल कृत्रिम मंदिरों में गिना जाता है। शहर में रानी सती मंदिर अपने चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। देश की सबसे शुरुआती तीर्थ यात्राओं में से एक है। यहाँ की आकर्षक ऐतिहासिक कलाकृति अद्वितीय है। शहर के बीचों बीच स्थित मेरी माँ का यह मंदिर बाहर से देखने में किसी किले से कम नहीं लगता। रानी सती मंदिर के अलावा पास में हनुमान मंदिर, सीता मंदिर, गणेश मंदिर और शिव मंदिर भी है। हर आरती के बाद प्रसाद वितरित करने की तैयारी होती है। भक्तों के लिए प्रसादी का प्रबंध किया जाता है। मारवाड़ी लोगों की मान्यता है कि रानी सती माँ दुर्गा का अवतार है। मारवाड़ी परिवार और रानी सती भक्त अपने घरों में रानी सती मैया की पूजा करते हैं। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। ये मंदिर बहुत जल्दी इच्छाएं पूरी करता है। बुरे समय में अपने बच्चे को मैया ने बहुत बार संभाला है। आपको बता दूं, मंदिर में 13 सती मंदिर है, जिसमें 12 छोटे और एक बड़ा जो रानी सती का है। पास में हरी बगीचे में भगवान शिव की प्रतिभा बड़ी सुंदर लगती है। यदि आप मेरे झुंझुनू में आते तो आपके लिए स्थान सबसे सर्वोपरि होगा। अब दूसरे स्थान पर आते हैं, मोदी और तिब्बरवाल हवेली। ये दोनों हवेली मेरे शहर के मुख्य बाजार में स्थित हैं। लगभग 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन हवेली की नींव ईंटों के साथ रखी गई थी। हवेली शानदार वास्तुकला और डिजाइन का उत्कृष्ट नमूना है। हवेली अपनी उम्र के साथ वहां खड़ी है और कई ऐतिहासिक कहानियों के लिए गवाह रही है। मेरे यहाँ के पर्यटन स्थलों में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। मुझ में इसके अलावा भी बहुत सारी हवेलियां हैं। इनमें से सबसे लोकप्रिय ईश्वर रस मोहन दास मोदी हवेली है। कनीराम नरसिंह दास तिब्रूवाला हवेली और नारुद्दीन फारूकी हवेली है। मेरे यहाँ की सभी हवेलियों में दीवारों पर रंगीन कारीगरी की गई है और कभी कभी छत पर भी ये काम किया गया है। यदि आप फ्रेस्को और चित्रकारी के प्रशंसक हैं तो आप इनमें से किसी भी सुंदर भवन पर जाने से चूकना नहीं चाहेंगे।
शेखावटी पेंटिंग्स यहाँ आर्ट वर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तभी तो मुझे हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। अब चलते हैं खेतड़ी महल। खेतड़ी महल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पर्यटन को प्रभावित करने वाला बहुत ही सुंदर महल है। खेतड़ी महल का निर्माण मेरे तत्कालिक राजा भोजपाल सिंह द्वारा लगभग 1770 में कराया गया था। आपको बता दूं, भोपाल सिंह शार्दुल सिंह का पोता था। प्रसिद्ध खेतड़ी महल किसी भी महल के दरवाजे या खिड़कियों से रहित है, इसलिए इसे हवा महल के रूप में जाना जाता है। जयपुर के सवाई प्रताप सिंह मेरी इस अनोखी संरचना से इतने प्रेरित हुए कि सन 1799 में भव्य और ऐतिहासिक हवा महल का निर्माण जयपुर में किया। खेतड़ी उस समय का दूसरा सबसे धनी ठिकाना जयपुर के तहत माना जाता था। अब जब भी मेरे झुंझुनू आए तो इस महल को देखना न भूलें। अब आता है मेड़तानी की बावड़ी। मेड़तानी की बावड़ी मेरे यहाँ के पर्यटन स्थलों व झुंझुनू के दर्शनीय स्थलों में से एक स्थान है। यह अच्छी तरह से 1783 में बनाया गया था और लगभग 30 मीटर गहरा है। यह मेहराब वाली बावड़ी सरदार सिंह की विधवा मेड़तानी ने बनवाई थी। डुंडलोद का किला। मेरे ऐतिहासिक स्थलों में आप मेरे इस भव्य किले की सैर कर सकते हैं। डुंडलोद किला राजपूत और मुगल वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण है। दीवाने खास में कांच की खिड़कियां, प्राचीन वस्तुएं और एक प्रभावशाली पुस्तकालय यहाँ देखने लायक हिस्से हैं। जनानाओं के लिए पहली मंजिल पर अलग कक्ष का निर्माण किया गया था, जिसे आप भी देख सकते हैं। यह किला एक आरामदायक निवास में परिवर्तित हो गया है। यहाँ आज भी शाही अंदाज को महसूस किया जा सकता है। भारतीय इतिहास की बेहतर समझ के लिए आप यहाँ की यात्रा अवश्य करें। अब मैं आपको दर्शन करवाना चाहता हूँ विश्व के एकमात्र सती मंदिर। यह मंदिर मेरे नगर का सर्वाधिक लोकप्रिय मंदिर है, रानी सती मंदिर। मुझे एक याद है कि राजस्थान में अनेक सती मंदिर हैं, किंतु आपने अब तक एक भी सती मंदिर के दर्शन नहीं किए होंगे। आपको बता दूं, सती का प्रचलित अर्थ है वह स्त्री जिसने अपने पति की मृत्यु के पश्चात उसकी चिता की अग्नि में स्वेच्छा से स्वयं को झोंक देने का निश्चय किया हो। यह सुनने अथवा बोलने में जितना आसान प्रतीत होता है, वास्तव में अत्यंत कठिन था। जो इस प्रथा का मर्म समझता है वही बता सकता है कि यह हर स्त्री के लिए संभव नहीं था। जिस स्त्री में इसे करने का सामर्थ्य था तथा इच्छा शक्ति थी, वह सती हो पाती थी। इतिहास को खंगाले तो हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में आक्रमणकारी सेना से बचने के लिए भी राज्य की स्त्रियां सती होती थी, जिसका उदाहरण आप चित्तौड़गढ़ के किले को ले सकते हैं, जिसे जौहर कहा जाता है। बादलगढ़ का किला मेरे पूर्व नवाब फाजी खान द्वारा निर्मित यह किला 17वीं शताब्दी का है। इस किले में शासक अपने आरामदायक कमरों में आराम करते थे। वास्तु की सुंदर प्राचीन वास्तुकला का प्रदर्शन करते हुए इस किले की दीवार पर नक्काशी और किले के चित्र अभी भी बरकरार हैं। बादलगढ़ किला मेरे शहर के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। अब चलते हैं सोने चांदी की हवेली। अपने नाम के अनुरूप इस महल की विभिन्न संरचनाएं पहले सोने और चांदी के टुकड़ों का उपयोग करके बनाई गई थी। यह हवेली राजघरानों के लिए मनोरंजन की एक जगह थी, जहां वे अपने खाली समय खेल पेय और नृत्य में बिताते थे। कहा जाता है कि इस हवेली में एक विशिष्ट कमरा बनाया गया था, जहां राजा प्रदर्शन के बाद नर्तकियों को देने वाले सभी सोने और चांदी को रखते थे। वर्तमान में मेरे स्थान पर पर्यटक खूब आकर्षित होते हैं, लेकिन अब इसमें ऐसी कोई सोने चांदी जैसी मूल्यवान वस्तुएं नहीं है। बिहारी जी का मंदिर अपने प्राचीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध बिहारी जी मंदिर सैकड़ों साल पुरानी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों और नक्काशी का घर है। यहाँ की सुबह और शाम की आरती स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी अत्यंत आकर्षित करती है। दूर दूर से लोग यहाँ प्रार्थना करने आते हैं। मंदिर के आसपास एक सुंदर रूप से निर्मित उद्यान है। लोहारगल सूर्यकुंड लोहारगल मेरे मुख्य शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित है तथा लोहारगल सूर्यकुंड राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। लोहारगल सूर्य मंदिर पांडवों का वनवास और पश्चाताप के लिए जानी जाती है। लोहारगल को शेखावाटी का हरिद्वार भी कहा जाता है, क्योंकि सावन के महीने में शेखावाटी क्षेत्र से और हरियाणा के शिव भक्त सूर्य मंदिर लोहारगल से कावड़ लाते हैं और भगवान शिव जी को अर्पित करते हैं। आपको बता दूं, वर्षा ऋतु में मेरा स्थान एक रमणीक स्थल है। वर्षा ऋतु में चारों ओर से हरियाली से लदे पेड़ पौधे और यहाँ बंदरों के समूह पेड़ों पर उछल कूद करते हुए नजर आएंगे। मेरी मानो तो आप भी एक बार यहाँ जरूर जाकर आएं। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ मेरे बिसाऊ में स्थित शिव मंदिर नीलकंठ महादेव मंदिर के, जहाँ 132 फीट ऊंची शिव प्रतिमा की पूजा अर्चना व जलाभिषेक भक्तों द्वारा हर साल हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। बिसाऊ में राजस्थान की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा मानी जाती है।
शिव प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बिसाऊ में नीलकंठ महादेव मंदिर में स्थित शिव प्रतिमा मेरे जिले की सबसे ऊंची प्रतिमा है। महाशिवरात्रि को तो सुबह से रात तक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। इन सब के अलावा भी आप मेरे कई स्थान ऐसे हैं जहां आप देखकर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। रामदत्त गोयंका की छतरी, खितनास हवेली, गोपीनाथ जी मंदिर, हेमराज कुलवाल हवेली, रघुनाथ मंदिर। यदि आप मेरे शहर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप मेरे तक रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग से पहुंच सकते हैं। जयपुर हवाई अड्डा मेरा निकटतम हवाई अड्डा है और ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री जयपुर जंक्शन पर पहुंच सकते हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन से राजस्थान के अन्य प्रमुख शहरों तक पहुंचने के लिए रेल उपलब्ध रहती है। मैं झुंझुनू आपको आने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।